आपने कभी सोचा है कि डॉलर का रेट पाकिस्तान में कभी 280 रुपए होता है और कभी 300 रुपए तक पहुंच जाता है। यूरो और पाउंड की वैल्यू अचानक इतनी ज्यादा क्यों तेजी से फ्लक्चुएट होती हैं और ये करेंसी के रेट्स डिसाइड कौन करता है? इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले जानते हैं करेंसी रेट्स का मतलब क्या होता है। दोस्तों, करेंसी रेट का मतलब है एक मुल्क की करेंसी की वैल्यू को दूसरे मुल्क की करेंसी के साथ कंपेयर करना। इसको एग्जाम्पल के साथ आपको ब्रीफ करते हैं। अगर एक अमेरिकन डॉलर का रेट पाकिस्तान में 280 रुपए है, इसका मतलब है कि $1 खरीदने के लिए आपके पास 280 रुपए होने चाहिए। अब सवाल पैदा होता है कि ये रेट्स कैसे डिसाइड होते हैं और इनको कौन करता है, इसके पीछे क्या बैक एंड फोर्स होती है। दोस्तों, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं बल्कि पूरी दुनिया का एक सिस्टम है जो डिमांड और सप्लाई पर काम करता है। पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान करेंसी रेट्स को इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है। ये मार्केट में डॉलर बेचता और खरीदता है ताकि डिमांड और सप्लाई बैलेंस में रह सके। इसकी हम आपको मिसाल देते हैं। सोचिए, मार्केट में सिर्फ $100 हैं और लोगों को $200 चाहिए। जब डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो तो रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अब ऐसी सिचुएशन में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्या करेगा? ऐसी सिचुएशन में स्टेट बैंक अपने पास से और ज्यादा डॉलर मार्केट में इंजेक्ट करेगा, यानी ज्यादा डॉलर्स मार्केट में लाएगा ताकि डिमांड और सप्लाई का बैलेंस हो सके और डॉलर का रेट नीचे आ जाए। कोई भी मुल्क ये नहीं चाहता कि उसके मुल्क की करेंसी की वैल्यू कम हो और डॉलर की वैल्यू ज्यादा हो। ये ऐसे ही है जैसे अगर बाजार में चीनी की डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम तो प्राइस बढ़ जाती है। अगर बाजार में और ज्यादा चीनी आ जाए तो प्राइस नीचे आ जाती है। अब बात करते हैं इंटरबैंक रेट क्या होता है। करेंसी रेट्स का असली फैसला इंटरबैंक मार्केट और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में किया जाता है। यहाँ बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करेंसीज का लेन देन करते हैं। ये रेट मार्केट की डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है और ये सिर्फ बैंक्स के लिए होता है। आम लोग या एक्सचेंज कंपनीज इस रेट को फॉलो नहीं करती। इंटरबैंक रेट्स को एग्जाम्पल के साथ आपको ब्रीफ करते हैं। सपोज एमसीबी बैंक के पास ज्यादा पाकिस्तानी रुपीस हैं लेकिन उन्हें डॉलर्स चाहिए। एचबीएल बैंक के पास ज्यादा डॉलर्स हैं लेकिन उनको पाकिस्तानी रुपीस चाहिए। ये दोनों बैंक्स आपस में एक स्पेसिफिक रेट पर डॉलर और रुपीस का तबादला करेंगे। इस स्पेसिफिक रेट को ही इंटरबैंक रेट कहते हैं। इंटरबैंक रेट सिर्फ अमेरिकन डॉलर का नहीं होता बल्कि यूरो, पाउंड, जापानीज येन और दूसरी मेजर करेंसी का रेट भी बैंक्स इंटरबैंक मार्केट में निकालते हैं। हर करेंसी का अपना इंटरबैंक रेट होता है जो उस करेंसी की डिमांड और सप्लाई और इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट की मूवमेंट्स पर डिपेंड करता है। अमेरिकन डॉलर, यूरो और पाउंड के रेट्स डायरेक्टली ग्लोबल फॉरेक्स मार्केट से लिंक्ड होते हैं। दुनिया की हर मेजर करेंसी की ट्रेडिंग और वैल्यू को इंटरनेशनल मार्केट्स में मॉनिटर किया जाता है और उन्हीं रेट्स के मुताबिक बैंक्स इंटरबैंक रेट्स एडजस्ट करते हैं। लेकिन अमेरिकन डॉलर को एक बेस करेंसी के तौर पर ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और दूसरी करेंसी के रेट उसके जरिए कैलकुलेट किए जाते हैं और बाद में एक्सचेंज कंपनीज अपना स्प्रेड या कमीशन निकाल कर वो रेट्स मार्केट में एडजस्ट करती हैं। अब हम आपको बताते हैं कि अमेरिकन डॉलर के जरिए यूरो और पाउंड के रेट्स कैसे निकाले जाते हैं। दोस्तों, यूरो और पाउंड के रेट्स अमेरिकन डॉलर के जरिए कैलकुलेट करने के लिए एक प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है जिसे क्रॉस रेट कैलकुलेशन कहते हैं। हर मेजर करेंसी के रेट सबसे पहले अमेरिकन डॉलर के अगेंस्ट डिसाइड होते हैं क्योंकि अमेरिकन डॉलर इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेक्स मार्केट की एक बेस करेंसी मानी जाती है। इस प्रोसेस में पहले यूरो या पाउंड का अमेरिकन डॉलर के साथ एक्सचेंज रेट लिया जाता है और फिर अमेरिकन डॉलर का पाकिस्तानी रुपीस या किसी और मुल्क की करेंसी के साथ एक्सचेंज रेट मल्टीप्लाई किया जाता है तो यूरो और पाउंड का रेट निकल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट में यूरो का रेट 1.0355 अमेरिकन डॉलर है और पाकिस्तान में अमेरिकन डॉलर का रेट 280 रुपए है तो यूरो का रेट निकालने के लिए दोनों रेट्स को मल्टीप्लाई किया जाता है और बिल्कुल इसी तरह पाउंड का रेट भी कैलकुलेट किया जाता है। ये प्रोसेस हर जगह करेंसी के लिए फॉलो किया जाता है जहां पर अमेरिकन डॉलर को बेस करेंसी समझा जाता है और बैंक्स इंटरबैंक रेट्स की कैलकुलेशन इंटरनेशनल फॉरेक्स की स्क्रीन के हिसाब से करते हैं और दुनिया में बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पे ये रेट शो होते हैं। क्रॉस रेट कैलकुलेशन का ये तरीका एक्सचेंज कंपनीज और बैंक्स के लिए स्टैंडर्ड समझा जाता है जो इंटरनेशनल मार्केट से अपना रेट्स डिराइव करती हैं और लोकल मार्केट में इंप्लीमेंट करती हैं। ये रेट दिन भर बदलते रहते हैं क्योंकि
इंटरनेशनल मार्केट, डिमांड और सप्लाई और मुल्क की इकोनॉमिक सिचुएशंस इस पर गहरा असर डालती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ इंटरनेशनल फैक्टर्स जो किसी भी मुल्क की करेंसी पर असर अंदाज होते हैं। सबसे पहले IMF पॉलिसीज, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स और ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस भी करेंसी रेट्स पर गहरा असर डालती हैं। इसकी आपको एग्जांपल देते हैं। अगर पाकिस्तान IMF के साथ कोई लोन एग्रीमेंट कर रहा है तो डॉलर का रेट स्टेबलाइज हो सकता है क्योंकि फॉरेन रिजर्व्स बढ़ जाएंगे। इसके अलावा करेंसी रेट्स की असली गेम डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करती है। अगर किसी करेंसी की डिमांड ज्यादा है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है और अगर सप्लाई ज्यादा हो तो वैल्यू गिर जाती है, जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं। अगर पाकिस्तान ज्यादा चीजें बाहर से इंपोर्ट कर रहा है तो डॉलर की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी और इसकी वैल्यू ऊपर चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने बाहर से ऑयल इंपोर्ट करना है तो हमें डॉलर चाहिए होंगे। इस वजह से डॉलर की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी और डॉलर का रेट बहुत ऊपर चला जाएगा। दोस्तों, ओवरसीज पाकिस्तानी जो पैसा भेजते हैं वो रुपीस की वैल्यू को बहुत सपोर्ट करता है। अगर रेमिटेंसेस ज्यादा आती हैं तो रुपीस स्ट्रॉन्ग होता है और डॉलर का रेट भी स्टेबल रहता है। अगर मुल्क में स्टेबिलिटी है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंट होते हैं और वो इन्वेस्ट करते हैं और इस तरह किसी भी मुल्क की लोकल करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है। दोस्तों, मजीद आपको बताते चले, अगर किसी भी मुल्क में इन्फ्लेशन ज्यादा हो तो उस मुल्क की करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है और फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ जाती है। अब आप समझ गए होंगे कि करेंसी रेट्स कैसे डिसाइड होते हैं और इसके पीछे का क्या सीन है। चाहे बात डॉलर की हो, यूरो की हो या पाउंड की, सब कुछ डिमांड, सप्लाई और मार्केट डायनामिक्स पर डिपेंड करता है। आपको ये नॉलेज न सिर्फ फॉरेक्स ट्रेडिंग में मदद करेगा बल्कि अपने डेली फाइनेंशियल डिसीजंस को भी समझने में हेल्प करेगा। और कहा जाता है जो मार्केट के सिस्टम को समझ लेता है वो अपने फ्यूचर को सिक्योर बना लेता है।